नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज करेंगे, जो बीपीएससी के वेरियस एग्ज़ाम से लिया गया है। अब ये बीपीएससी के कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं, तो देखो ये सब है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, फिर बीपीएससी प्रीलिम्स जो होता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर टीआरई जो एग्ज़ाम हुआ है ना 1, 2, 3 तीनों का पेपर लिया गया है इसमें, ठीक है। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और ये सब भी है, वाइस प्रिंसिपल वाला है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे अभी अपकमिंग एईडीओ, बिहार एसआई, टीआरई 4 एंड बीपीएससी का जो 72nd एग्जाम होने वाला है, और भी एग्जामिनेशंस के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 8 साल का पीवाईक्यू है और टोटल 23 एग्जाम के पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। मतलब 23 पेपर से लिए गए हैं। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे एग्जाम अफेयर्स दोस्त सर्च करना है, ठीक है। या फिर इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है, आई रिकमेंड कि आप 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें टोटल अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 215 क्वेश्चंस है टोटल अप्रॉक्स, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो वही है अपना प्रोसेस, मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन दे दूँ, आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पे बेस्ड है, कुछ अदर फैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको अगर पता होगा तो Pb+Sn होता है, ठीक है। हाँ, सोल्डर इज मेनली अ लीड प्लस 3 का एलवाई होता है, ठीक है। Pb+Sn का एलवाई होता है मेटल पार्ट्स को, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन देखोगे तो जनरली 63% टीन होता है एंड 37% जो है लीड होता है, ठीक है। और ये 183 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचता है तो ये साफली क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है। टीन जो होता है इसमें वेटिंग एबिलिटी देता है, लीड जो होता है डक्टिलिटी एंड क्रैकिंग को प्रिवेंट कर, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है एंड क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट को मैच करने वाला। मरकरी है, सिलिकॉन है, सोडियम क्लोराइड है, नाइक्रोम है। ऑप्शंस में आपको मैच करना है सेमीकंडक्टर, मोनोमीटर, सॉल्ट, रेजिस्टेंट वायर। तो सोडियम क्लोराइड आप सॉल्ट में मैच कर सकते हो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में मैच कर सकते हो, ठीक है। नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर में मैच कर सकते हो, मरकरी मैनोमीटर में कर सकते हो, ठीक है। तो मिला लो, कोर्स आ जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, फिर बी का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डी का नाइक्रोम का रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मरकरी क्या है, हाई डेंसिटी लिक्विड मेटल है, यूज्ड इन मैनोमीटर्स ड्यू टू नॉन वेटिंग एंड लो वेपर प्रेशर। सिलिकॉन क्लासिक सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, डायोड्स में, आईसीज में एंड सोलर सेल्स में। सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक सॉल्ट है, फॉर्मिंग अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है। नाइक्रोम जो है ये निकेल एंड क्रोमियम का एलॉय है, जो कि रेजिस्टेंस वायर में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग metals is necessary to keep in केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में किसको डुबा के रखा जाता है, किसको रखा जाता है, बेसिकली सोडियम को, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव मेटल्स का वो देखोगे, लिस्ट देखोगे तो ये ऊपर में आता है, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स vigorously with moisture and oxygen forming sodium hydroxide NaOH stored under kerosene to prevent contact with air or water. लिथियम पोटेशियम also requires similar storage, ठीक है। लिथियम को, पोटेशियम को भी आपको केरोसिन वगैरह में डुबा के रखना पड़ता है। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर केमिकली इनर्ट,
ये मतलब रिएक्शन कम करता है या फिर ना के बराबर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी? फ्रक्टोज। देखो इसमें कुछ कुछ ना बायो का भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो पर्टिकुलरली केमिकल केमिस्ट्री में से भी थोड़ा सा डील करता है। अभी सबका जो फॉर्मूला होता है उस बेसिस पे, तो वो वाला इधर भी आ गया है, तो दैट्स ओके कि हमारा इधर भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हनी जनरली मोनोसैकेराइड्स होता है विद फ्रक्टोज बीइंग द हाईएस्ट, 38% होता है। ये फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज से भी स्वीटर होता है, हनी को हाई स्वीटनेस देता है, ठीक है। तो अगर स्वीटनेस के कंपोजिशन के बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज्यादा हनी में फ्रक्टोज होता है, फिर ग्लूकोज होता है, फिर सुक्रोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, वो डीडीटी हम लोग स्प्रे करते हैं ना, ठीक है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोक्लोराइन होता है, कंपोज्ड यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड। ऑफ कोर्स डीडीटी हम लोग उसीलिए स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड के बेसिस पे। केमिकली स्टेबल होता है, हाई लिपोफिलिक होता है एंड परसिस्टेंट इन एनवायरनमेंट, काउजेज बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन्स, functions by interfering with sodium ion channels. Next है which of the following gases are which of the following gases is not known as green house gas? इसमें से ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसको नहीं कहते हैं? NOx को तो कहते ही है, ठीक है, जितना भी होता है। मेथेन को कहते ही है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नहीं कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ही, ठीक है। तो हाइड्रोजन डज नॉट ऑब्जॉर्व इंफ्रारेड रेडिएशन, हेंस नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? CO2 है, CH4 है, N2X है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका जो भी होता है, O3 है, CFCH, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हैज हाई हीट ट्रैपिंग एफिशिएंसी, CO2 इज डोमिनेंट इन एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस। मतलब एंथ्रोपोजेनिक हो गया क्या? ह्यूमन एक्टिविटी से काउज होने वाले, ठीक है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल जो होता है कोटेड विथ PVC, टेफ्लॉन या फिर ब्लैक पेंट या पॉलीस्टीरीन, किससे होता है? तो टेफ्लॉन से कोटेड होता है, ठीक है। टेफ्लॉन जिसको PTFE भी कहते हैं, पॉलीटेट्रा फ्लूरोइथेलीन, नोन फॉर इट्स वेरी लो सरफेस एनर्जी, हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव विथ फूड मटेरियल्स, इट्स CF bonds प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग थर्मल स्टेबिलिटी। PVC एंड पॉलीस्टीरीन डिग्रेड एट कुकिंग टेम्परेचर, डिग्रेड कर जाता है उसका। नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा किसका नेम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोन सोडियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O होता है, इंटू 10H2O, यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, रिमूव्स कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। अब याद रखना कि पूछ लेगा कि हार्ड वाटर का इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्ट्रांगली अल्कालाइन, यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा जो NaHCO3 होता है, ठीक है। देखो हेवी वाटर आ गया ना, हेवी वाटर क्या है? pH 7 होता है इसका, नहीं। रेन वाटर नहीं। ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O आपको पता होगा, हाइड्रोजन का H2O का ही है, जिसमें हाइड्रोजन का एक वो होता है या नहीं होता है बेसिकली। हेवी वाटर D2O where deuterium replaces protium in water, used as moderator in nuclear reactors and possess higher boiling point and density than ordinary water। फिर ट्रीटेड वाटर T2O जो होता है एग्जिस्ट बट ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, T2O। तो वो आप ड्यूट्रियम ट्रीटियम वगैरह पढ़े होगे, तो ये ट्रीटियम वाला ट्रीटिएटेड वाटर वही है। हाँ, प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय DNP टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिस टेस्ट या बाईयूरेट टेस्ट। किससे डिटेक्ट होता है प्रोटीन? तो बाईयूरेट टेस्ट से होता है, ठीक है। तो बाईयूरेट टेस्ट डिटेक्ट्स प्रोटीन पेप्टाइड्स बॉन्ड्स गिविंग वायलेट कलरेशन, वर्क्स विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग CH NH बॉन्ड्स होता है, लिंकेज वगैरह। वेनेडिक्ट डिटेक्ट्स, ये वेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये डिटेक्ट क्या करता है? रिड्यूसिंग शुगर्स
एंड मॉलिश जो टेस्ट होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। तो आप याद रखना, बाइयूरेट फॉर प्रोटीन, ठीक है, बेनेडिक्ट्स फॉर द शुगर्स एंड मॉलिश फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और डीएनपी टेस्ट होता है, ये एल्डिहाइड या केटोन्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या एक्सप्लोजन या फिजन या फिर फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग के फिजिक्स वाले में भी करे थे, ठीक है। ये फ्यूजन पे बेस्ड है। और सन, मैंने उधर भी डिस्कस करा था, सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्यूजन के बेसिस पे ही होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप उतने छोटे लेवल पे जनरली कंट्रोल नहीं कर सकते हो चेन रिएक्शन को, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल्ड ही होता है उधर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स यूज फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम, ठीक है। रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अचीव विया फिजन ट्रिगर। बेसिकली इससे इसको एनर्जी मिल जाता है और उसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, वही है फ्यूजन, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करें, हाइड्रोजन इंटू हीलियम होता है, दो मतलब दो इसमें लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। और चेन रिएक्शन होता है, तो इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन होता है। रिलीज एनर्जी एज फोटॉन्स एंड न्यूट्रियॉन्स। कोर टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन पहुंच जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सस्टेन फ्यूजन होता है। फ्यूजन बैलेंसेस ग्रेविटेशनल कोलैप्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। थायराइड में कौन सा होता है? ये बायो में भी आया होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो I-131 होता है, ठीक है। ये आइसोटोप है आयोडीन का। इन थायराइड ड्यू टू द एक्टिव आयोडीन अपटेक यूज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड कैंसर एवेलेशन। emits but beta particles, half life 8 days का होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। देखो आ गया ना कि हार्ड वाटर में कौन होता है, हम लोग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोले थे, करे थे इनफैक्ट, ठीक है। तो देखो एक कंसेप्ट से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी अवेयर। Hardness is due to the calcium and magnesium. Dissolved iron causes scaling and boilers and reduce soap leather formation. Temporary hardness form bicarbonates, permanent hardness form chlorides या sulfates, removed by ion exchange reagents. Next है who discovered the process of fermentation. Fermentation का process किसने डिस्कवर करा था? तो अर्नेस्ट हैकल या लुइस पास्चर या रॉबर्ट कोच या जोसेफ लिस्टर। तो डेट वाज लुइस पास्चर, ठीक है। पैस्चराइजेशन इन जर्म थ्योरी ये सब पढ़े हो गए। क्लोरीन टी क्या है? एंटीसेप्टिक है या फिर एंटीपायरेटिक है, एंटी एलर्जिक है या डिसइंफेक्टेंट है? तो बेसिकली क्लोरामाइन जो टी है वो एंटीसेप्टिक है, ठीक है। क्लोरामाइन टी रिलीजेज एक्टिव क्लोरीन डिस्ट्रॉइंग माइक्रोबियल सेल कंपोनेंट्स यूज्ड इन वुंड क्लीनिंग या सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जब आपका वो घाव वाव पे मेडिसिन लगाने के लिए डॉक्टर्स वगैरह आते हैं या फिर वो इंजेक्शन वगैरह के लिए भी, तो देखोगे आप एक कॉटन से लिक्विड लगा के उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज वो लिक्विड होता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में होता है? तो CH3 में हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन वगैरह के पास पास इमीडिएट बॉन्ड लेंथ होता है, सबसे ज़्यादा देखोगे CC बॉन्ड्स होता है, वो SPDF वाले में पढ़े होगे आप, अप्रॉक्स 1.45 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पॉल्यूशन? रिमूवल ऑफ नाइट्रेट्स या ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड या सेडिमेंटेशन या स्लज मेथड? प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड किसको कहते हैं? सेडिमेंटेशन को, ऑफ कोर्स सेडिमेंटेशन को कहते हैं, ठीक है। Sedimentation removes suspended solids, forms parts of primary wastewater treatment, reduces turbidity and followed by filtration and aeration. Next है कि litmus of the pH indicator is obtained from which of the following source? red alga, brown alga, lichen। तो lichen आपको पता होगा, ठीक है। लिटमस मिक्सचर है डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। मेनली क्या होता है? रोसेला स्पेसीज होता है, एक्ट एज एसिड बेस indicators
रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। तो ये जो रेड लिटमस सॉरी ये जो लिटमस होता है एसिड को रेड टर्न का हो, एसिड में रेड हो जाता है एंड बेस में ब्लू हो जाता है, ठीक है। कंटेंस और सीन डिराइवेटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव पीएच टेस्टिंग, मतलब हमेशा से ये रहा है। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, ठीक है। प्रिंसिपल बफर कौन सा प्रेजेंट होता है, तो H2CO3 एंड HCO3 माइनस ही होता है। ब्लड यूजेज कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ब्लड लेवल को मेंटेन करता है अराउंड 7.3 से 7.45 पीएच को, तो जनरली 7.4 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बीच वाला। वर्क्स विद द रिस्पिरेटरी रेगुलेशन, CO2 एक्सक्लेशन एंड रेनल कंट्रोल, हाईली इफिशिएंट ड्यू टू द abundant CO2 HCO3 इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्गी। एल्गी के लिए हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट, agar agar is produced from Gracilaria, mannitol is a food reserve of red alga, cholera is used in space food, align is produced by algae। तो बेसिकली mannitol is the फूड रिजर्व फॉर alga, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये ब्राउन रेड alga के लिए नहीं, ब्राउन alga के लिए होता है। ये हम लोग बायो में भी करे थे, ठीक है। रेड alga स्टोर फ्लोरिडेन स्टार्च, अगार अगार फ्रॉम ग्रेसिलेरिया या फिर गेलिडियम, वाइडली यूज इन माइक्रोबायोलॉजी। और ये जो एल्गिनेट्स है प्रोड्यूस्ड बाई ब्राउन एल्गी, जिसको लेमिनेरिया कहते हैं। एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड ऑफ, जाइलम किसका किसका बना होता है, वेसल्स एंड फाइबर या सीव एलिमेंट्स एंड ट्रैकियार्ड्स, या फाइबर एंड ट्रैकियार्ड्स या सीव एलिमेंट्स एंड ट्रैकियार्ड्स। तो बेसिकली वेसल्स, जाइलम वेसल्स होते हैं एंड फाइबर होते हैं, ठीक है। Angiosperm xylem contains vessel, tracheids, fiber, and xylem parenchyma. Vessels are characteristics for angiosperm, enabling efficient water conduction. Fibers provide mechanical support, and sieve elements belong to phloem, not xylem. ठीक है, तो ये जो सीव ट्यूब्स होता है ना, इसको आप वैसे भी काट सकते हो, एंड ये फाइबर एंड ट्रैकियार्ड्स तो इसमें होता है, ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म जाइलम में वेसल्स एंड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम हिबिया ब्रासिलियनस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें, पॉली क्लोरोप्रीन होता है, या ट्रांस पॉली होता है आइसोप्रीन, या पॉली आइसोब्यूटाइल होता है, या सिस पॉली आइसोप्रीन होता है। तो बेसिकली आइसोप्रीन होता है इसमें, ठीक है, तो सिस पॉली। नेचुरल रबर सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। सिस कॉन्फ़िगरेशन गिव्स इलास्टिसिटी एंड stretchability. Gutta precha is trans-polyspirine, hard and non-elastic. नेक्स्ट है कि द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स, केमिकल बिहेवियर किसके वजह से होता है, एटॉमिक वेट या न्यूट्रॉन काउंट या फिर मास नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट बॉन्डिंग रिएक्टिविटी, आयन फॉर्मेशन। Atoms with similar valence cell configuration forms group in the periodic table. मास नंबर या न्यूट्रॉन जो होता है काउंट affects stability not chemical behavior, ठीक है। तो मास नंबर वगैरह की वजह से स्टेबिलिटी आता है। रिएक्टिविटी ट्रेंड्स क्या दिखता है, जैसे कि अल्काली मेटल का डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ऑल बिकॉज की वी हैव टू कवर मोर क्वेश्चंस इन लेस टाइम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको कोऑपरेट कर लेना, और क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इसको, मतलब ये क्वेश्चंस देख के ना आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा कैसे जा रहा है, ठीक है, या फिर एक PYQ प्रैक्टिस वैसे भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो लुइस पास्चर, हम लोग इसको देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन रॉकेट प्रोपेलेंट्स, H2 N2H4 या O2 या ऑल ऑफ द एबव। तो रॉकेट प्रोपल्शन में हाइड्रोजन वगैरह भी होता है, सब होता है, ठीक है। ये तो मतलब इग्नाइटर होता ही है, मतलब बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज अ हाई इफिशियंसी रॉकेट फ्यूल ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक इम्पल्स।
हाइड्रोजाइन जो होता है जिसको N2H2 कहते हैं, H4 कहते हैं, इस पावरफुल लिक्विड प्रोपेलेंट एंड यूज्ड इन सैटेलाइट थ्रस्टर्स। लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीडाइजर की तरह यूज होता है इन मेनी प्रोपल्सन सिस्टम वगैरह में। मेनी रॉकेट्स यूज फुल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशंस नॉट सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन यूज करता है सो दैट कि वो मतलब हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर पे इवन की ग्रेटर हाइट पे बेहतर परफॉर्म कर सके। हाँ ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और कुछ कोड्स दिए हुए हैं। तो सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, कंडेंसेशन है, ठीक है। तो सब्लिमेशन किसको कहते हैं? हाँ आपको पता होगा, तो सॉलिड जो डायरेक्टली गैस से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये सॉलिड इसका 2 हो जाएगा। डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड है ना, सेपरेशन ऑफ बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। हम्म बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे। इवेपोरेशन जो क्या हो जाता है, लिक्विड टू गैस। हम्म फिर फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में तो बेसिकली सॉलिड को लिक्विड से फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या होता है, गैस पार्टिकल जाके जो वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप मैच कर लेना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हाँ वही सब्लिमेशन है, सॉलिड टू गैस, जैसे कि नेफ्थलीन या कैम्फर। देखो अब क्वेश्चन आएगा ना इसके बेसिस पे कुछ वैसे कर लेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, तो नेफ्थलीन ऑप्शन रहेगा, तो ठीक है। तो वो सब्लिन हो जाता है ना, फिर कैम्फर जो होता है सब्लिन हो जाता है। फिर डिस्टिलेशन जो होता है सेपरेट्स लिक्विड बाय डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इवेपोरेशन लिक्विड्स गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। फिल्ट्रेशन रिमूव्स इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। एंड कंडेंसेशन गैस जो होता है लिक्विड में क्लाउड फॉर्मेशन, ड्यू फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल फेनोमेनन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो न्यूट्रो मतलब जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन काउज से भी होता है। ओजोन अपर पार्ट इन एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू, नहीं मतलब अपर पार्ट में तो ये हार्मफुल कहाँ से होता है, बेनिफिशियल होता है ना, क्योंकि यूवी रेज वगैरह को रोक देता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होता है प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय ऑब्जर्विंग यूवी रेडिएशन, हेंस नॉट हार्मफुल। यूट्रोफिकेशन कभी कभी क्या होता है, नेचुरली बट एक्सलरेटेड बाय न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, जो कि ह्यूमन कॉज भी होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फेस हायर डिफोरेस्टेशन रेट्स ग्लोबली एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल, विदाउट इट्स अर्थ टेम्परेचर वुड बी मच लोअर। सही बात है। फिर है ये ना, आई थिंक ये एएसओ अभी जो एग्जाम हुआ है ना 2025 में, उसमें पूछे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। पायरो पायरोल्यूसाइट, फिर साइलो साइलोमिलेन एंड ब्रूनाइट आर द ओर्स ऑफ कॉपर मैग्नीज बक्साइट आयरन ओर। किसका है ये? तो बेसिकली मैग्नीज का है, ठीक है। आपको वो पायरो वगैरह से आपको कहीं आयरन ओर का आ सकता है फीलिंग, बट नहीं, ये पायरो ल्यूसाइट जो होता है MnO2 होता है, तो ये मैग्नीज का ओर है, ठीक है। साइलोमिलेन जो होता है एंड ब्रोनाइट, ये अल्सो मैग्नीज रिच मिनरल होता है। मैग्नीज यूज इन स्टील प्रोडक्शन, बैटरी कैथोड एंड एलॉयज। बक्साइट इज द एल्यूमिनियम और हेमेटाइट मैग्नेटाइट्स आर आयरन ओर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर होता है, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या मल्टीमीटर। तो आपको पता होगा दैट इज सिस्मोग्राफ। सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, मेजर्स मैग्नीट्यूड, ग्राउंड एक्सेलरेशन एंड वेव पैटर्न्स। रिएक्टर एंड मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स यूज इन सिस्मोग्राफ डेटा। एंड बैरोमीटर मेजर्स प्रेशर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, लिक्विड डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। स्टेथोस्कोप, स्पाइगोमैनोमीटर, लक्स मीटर, थर्मोमीटर, ये हम लोग फिजिक्स वाले में भी करे थे परहैप्स, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप हार्ट बीट एंड लंग साउंड को सुनता है। स्पाइगोमीटर मैनोमीटर जो होता है आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, सॉरी आर्टेरियल आर्टरीज वाला। लक्स मीटर जो होता है लाइट इंटेंसिटी को
ये भी याद रखना है, इसका यूनिट भी पूछ लेगा, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर मेजर करता है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सोलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये बायो में भी हम लोग करे थे। मैच द लिस्ट 1 and 2, तो इसका थोड़ा सा वो केमिकल नेम था, तो आई थिंक कि वो ये ले नहीं पाया है, बट ठीक है छोड़ देते हैं। मरकरी मैनोमीटर से है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, NaCl सॉल्ट है, नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन करे हैं हम लोग। कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुआ है तो इट्स ओके। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, ये भी कर लिए हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 के आसपास। स्टेबल एमिशन इन लाइट व्हेन हीटेड, ठीक है। प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय, तो देखो ये सब बायूरेट टेस्ट परहैप्स हम लोग कर लिए हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज द बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिए हैं। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, I31 कर लिए हैं। पीएच वैल्यू ऑफ, हाँ, pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसका pH वैल्यू कितना होता है, तो बेसिकली कितना होता है, 10 होता है या 1 होता है या 2.2 होता है या 11 होता है, तो बेसिकली 0.1 N है तो 1 होता है, ठीक है। Strong as acid fully dissociate, simplifying calculation, pH scale decreased by 1, तो उसमें हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10x बढ़ता है, जैसे 5 से अगर 4 हो गया तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है वो 10x घट जाएगा और बढ़ता है तो वैसे ही बढ़ भी जाएगा। फिर है विच कंपाउंड इज नोन एज द नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट किसको कहते हैं, बैरियम सल्फेट, डोप्ड कॉपर कार्बोनेट या कॉपर सल्फाइड, डोप्ड जिंक ऑक्साइड या यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोनियम एल्यूमिनेट या फिर बोरोन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फाइड। तो नाइट ग्लोइंग पिगमेंट किसको कहते हैं, तो दैट इज यूरोपियम, ये स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है। गिव्स लॉन्ग लास्टिंग फॉस्फोफोर्सिन, stores energy and releases it slowly as visible light, used in glow in the dark points या emergency signs, superior to older zinc sulfide based pigment, ठीक है। विच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड इन द फॉर द स्मार्ट फिल्म, स्मार्ट फिल्म में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो आपको पता होगा, तो इंडियम टीन ऑक्साइड होता है, वो फोटो फिल्म वाला हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, ठीक है। इंडियम टीन ऑक्साइड जो ITO होता है, जो ट्रांसपेरेंट कंडक्टर होता है, यूज इन स्मार्ट विंडोज या LCDs वगैरह, एग्जिबिट हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इनेबल्स इलेक्ट्रोक्रोमिक एंड स्विचेबल ग्लास टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन टच स्क्रीन्स, फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो बेसिकली प्लैटिनम यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, सिस्प्लैटिन या प्लैटिनम कम्प्लेक्स इज वाइडली यूज्ड एज अ कैंसर कीमोथेरेपी, works by the binding to DNA, inhibiting the replication in cancer cell, effective against testicular, ovarian या bladder cancers. Derivations include carboplatin या फिर oxaliplatin. नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज यूज इन द कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये शायद हम लोग बायो वाले में भी करे थे, ठीक है, और ये 71st BPSC में पूछे हुए है, ठीक है। तो ये है लिवोनोर गेस्ट्रेल, ठीक है। ये सिंथेटिक प्रोगेस्टिन है, यूज्ड इन द ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये ओव्यूलेशन या फिर सर्वाइकल म्यूकस वगैरह को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो यूज्ड इन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, और ये कोलिकैल्सोफेरॉल तो विटामिन D है, ये कंट्रासेप्टिव्स है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है
वाई इज ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट? क्यों नहीं होता है? तो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड, या रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ ऑयल, कोरोजन ऑब्जॉर्ब्ड, या ऑल ऑफ द एबव? तो बेसिकली ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये टॉक्सिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस करता है, क्वालिटी ऑफ ऑयल को भी रिड्यूस कर देता है, एंड कोरोजन तो होता ही है। ठीक है। Galvanized iron is coated with zinc. Oil contains fatty acid which reacts with zinc. तो जिंक सोप्स बनाता है जो कि टॉक्सिक होता है. Leads to corrosion and contamination. Degrades flavor and storage quality of oil. Next है कि which of the following is used to increase the octane rating? टेट्राइथाइल लीड, या टेट्रामेथाइल ऑक्साइड, या ट्राईमेथाइल हेक्सेन, या ट्राईइथाइल टोलुइन? तो कौन सा होता है? बेसिकली टेट्राइथाइल लीड ही होता है। ठीक है। ये जो लीड होता है वॉज यूज इन द एंटिक नॉक एजेंट टू रेज ऑक्टेन नंबर, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर इग्निशन इन पेट्रोल इंजिन्स, फेज्ड आउट ड्यू टू द लीड पॉल्यूशन। इससे लीड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। इसके अल्टरनेटिव में एनटीबी, एथेनॉल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह को यूज कर लिया जाता है। ये फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? ये भी बीपीएससी 71 में पूछे हुए हैं। ठीक है। पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट ब्यूटीरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ऑप्शन ए ही सही है हम लोग का। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटेरेट एंड हाइड्रोक्सी वैलेरेट, used in medical implants and packaging, biodegrades via microbial enzymes. ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर? हम लोग इसको करे थे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन दोबारा पूछे हुए किसी एग्जाम में। कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, कौन सा यूज होता है? निकेल, पीडी, एफई, या नन ऑफ द एबव? तो बेसिकली निकेल ही यूज होता है। ठीक है। निकेल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन एंड ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स, कन्वर्ट्स डबल बॉन्ड, इसको सैचुरेटेड फैट्स में बदल देता है जिससे वनस्पति घी बन जाता है। प्रोसेस इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट एंड शेल्फ स्टेबिलिटी। पीडी जो है एक्टिव है बट टू एक्सपेंसिव फॉर इंडस्ट्रियल एडिबल ऑयल हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो ये भी यूज हो सकता है लेकिन बेसिकली यूज नहीं होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। निकेल जो है लेस एक्सपेंसिव है इसलिए यूज हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, जो रिएक्टेंस कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ वैसे यही सही है। नेक्स्ट नो नीड टू रीड। ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ, ठीक है ये हम लोग करे हैं 1। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स ए बी सी आर 0.5 वोल्ट, या -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट, रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर। तो कौन कौन सा हो जाएगा? मतलब ये ए है, बी है एंड सी है। ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर में आपको बताना है इसको। ठीक है। तो बाय दिस नॉर्म्स सबसे कम हो गया -3 वोल्ट, फिर हो गया -1.2 वोल्ट, और फिर हो गया 0.5 वोल्ट। ठीक है। मोर नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो मेटल जो 3b है हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्डरिंग हो जाएगा वो वाला। ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या है जिसके पास फिक्स शेप नहीं है बट फिक्स वॉल्यूम है? तो ऑफ कोर्स जो लिक्विड होगा उसी का होगा क्योंकि ये लिक्विड का ही बात कर रहा है। अब ये क्रिप्टॉन जो है ये तो मॉलिक्यूल है, ये कार्बन स्टील जो हो ऑफ कोर्स सॉलिड हो गया केरोसिन। ठीक है। कंटेनर का क्रिप्टॉन इज अ गैस नीदर फिक्स शेप नीदर फिक्स वॉल्यूम, कार्बन स्टील सॉलिड फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट है
एम्फोथेटिक ऑक्साइड्स आर, एम्फोथेटिक ऑक्साइड्स किसको कहते हैं? तो अगर आपको पता होगा तो बेसिकली Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। एम्फोथेटिक उसको कहते हैं ना जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिजॉल्व इन एसिड सॉल्ट्स, डिजॉल्व इन अल्कालीज, ठीक है। तो COU इज अ बेसिक, तो वैसे भी इसको आप काट सकते हो, नॉट एम्फोथेटिक। एम्पोथेरिज्म अराइजेस ड्यू टू इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सा करता है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाँ ये हम लोग करें हैं, वैसे सब करता है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट, एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके कौन सा गैस वो करता है? तो बेसिकली जब वो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट तो CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। एसिड प्लस कार्बोनेट सॉल्ट वाटर CO2, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों होता है? इनकम्प्लीट कंबशन के लिए, ठीक है। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCCOOH, किस एसिड को कहते हैं ये? तो ये ऑक्जालिक एसिड को कहते हैं, ठीक है, ऑक्जालिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्जालिक एसिड इज एथेने डायोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मूला HOOCCOOH। डाई बेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है एंड फॉर्म ऑक्जालेट्स, फाउंड नेचुरली इन स्पाइनेच, कोकोआ, लीफी प्लांट्स वगैरह में। स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट फॉर मेटल्स लाइक कैल्शियम 2+। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देगा? तो ये याद रखना, बेस ब्लू करता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, एक्सिड टर्न्स लिटमस टू रेड, ठीक है। तो बी से मैंने याद रखा है बी, बाद बाकी जो बच गया एसिड टू रेड। डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है, काउजिंग नो कलर चेंज एंड लिटमस बिहेवियर रिफ्लेक्ट H+ या OH- आयन प्रेजेंस, ठीक है। द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ टोमेटो, क्रिसेन, विनेगर, किसका करता है? तो बेसिकली विनेगर का, ठीक है। विनेगर कंटेन्स 4 to 6% ऑफ एसिटिक एसिड, कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल आता है, ठीक है। एसिटिक एसिड फॉर्म विया ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसेटोबैक्टर। Organic acid commonly have sharp odors and kerosene has hydrocarbon odor unrelated to acetic acid. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Dry हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वो होता है वो कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर मतलब उसको चेंज क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? तो इसमें H3 आयन प्रेजेंट नहीं होता है इस वजह से, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर के लिए आपको H3O+ आयन चाहिए होता है, फॉर्म्ड ओनली बाय HCl डिजॉल्व इन वाटर। ड्राई HCl हैज नो आयोनाइजेशन, सो नो एसिडिक प्रॉपर्टी शोन। ड्राई लिटमस लैक्स वाटर टू फैसिलिटेट आयोनाइजेशन, thus no color change occurs। नेक्स्ट है डिटेक्ट ऑर्डन आउट करना है, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट या बर्निंग ऑफ कोल या राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो देखो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये जो है फिजिकल प्लस केमिकल दोनों है, ठीक है। फिजिकल प्लस केमिकल, बर्निंग ऑफ कोल कंबशन केमिकल एंड राइपनिंग ये बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसमें एथिलीन एंजाइम्स वगैरह यूज होता है। मतलब वो से आर्टिफिशियल जो क्या हम लोग डालते हैं, पता नहीं मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो आम वाम पकाने के लिए, बेल या केला वगैरह पकाने के लिए जो डालते हैं, ठीक है। तो उसमें एथिलीन ही होता है। Which of the following statements about diamond and graphite are true? They have same crystal structure, या they have same hardness, they have same इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो ये तो वैसे भी हटा सकते हो, ऐसे भी हटा सकते हो क्रिस्टिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस आप डायमंड और ग्रेफाइट का सेम तो कह नहीं सकते हो। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, डायमंड नहीं होता है, एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। हैं नन ऑफ द अबव है, सॉरी मोर देन वन अबव है, सेम हार्डनेस नहीं भाई, आंसर गलत है।
नहीं, बेसिकली इधर एक मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो नहीं है, उसका 2D होता है, उसका लीड का जो होता है ग्रेफाइट का दैट इज़ 2D, इसका 3D होता है, ठीक है? तो ये भी नहीं ही होना चाहिए, तो यहाँ नन ऑफ द एबव होना चाहिए था, ठीक है? देन दैट वुड बी करेक्ट। डायमंड का टेट्राहेड्रल sp3 नेटवर्क होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सॉलिड, नॉन कंडक्टिव होता है, एंड ग्रेफाइट का sp2 सीट होता है, सॉफ्ट, गुड कंडक्टर ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नेक्स्ट है क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, या रेड एंड ब्लू, या मोर देन एबव? तो अब हम लोग पिछले वीडियो में भी इसको करे हैं बायोलॉजी वाले में, रेड एंड ब्लू। तो नेक्स्ट है चाहे देख सकते हो वही क्लोरोफिल ए एंड बी ऑब्जॉर्ब्स स्ट्रांगली ब्लू में एंड रेड में, ठीक है? दे रिफ्लेक्ट ग्रीन गिविंग लीव्स देयर कलर, ब्लू लाइट ड्राइव्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, रेड लाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस efficiency. The mass number of a nucleus is, mass number में क्या क्या होता है? तो the sum of neutrons and protons होता है, बेसिक क्वेश्चन है। मास नंबर को ए कहते हैं, जेड एटॉमिक नंबर, फिर न्यूट्रॉन को बेसिकली एन कहते हैं, ठीक है? तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? लाइमस्टोन, सिलिका क्ले, या जिप्सम, या आश? कौन सा होता है? तो बेसिकली लाइमस्टोन होता है, ठीक है? सीमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम लाइमस्टोन CaCO3 heated to form clinker, contains calcium silicates and aluminates, gypsums added later to regulate setting time, मतलब जल्दी वो होने के लिए। limestone provide essential CaO cement calcium oxide। isotopes of an element differ in, isotope किस में differ करता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, मास नंबर में, इलेक्ट्रॉन में, एटॉमिक नंबर में? तो नहीं, बेसिकली मास नंबर में डिफर करता है। आइसोटोप हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंसेस अराइज फ्रॉम न्यूट्रॉन काउंट वेरिएशन, न्यूट्रॉन के वजह से। दे हैव नियरली आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सम आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, जैसे प्लूटोनियम 239, फिर यूरेनियम 235, ठीक है? ये सब रेडियो एक्टिव होता है। टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैस, इसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है? वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड अगर एटीएम के टर्म में बात करोगे तो 0.006 हो जाता है, ठीक है? हाँ, यूज टू डिफाइन थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल, इट्स ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है? बक्साइट है, या कालामाइन है, या कैल्साइट है, या गैलेना है? कौन सा है? तो बेसिकली बॉक्साइट, वी नो दिस। बॉक्साइट कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 2H2O प्रोसेस्ड बाय बायर प्रोसेस। ये भी आप याद रखना ना कि एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज बायर प्रोसेस, एंड रिड्यूस्ड इन हॉल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कैलामीन जो होता है ZnCO3, एंड गैलेना जो है PbS है। बॉक्साइट एग्जिस्ट इन इंडिया में कहाँ कहाँ? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, इंपॉर्टेंट माइन है इधर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH मोर देन 7? pH मोर देन 7 किसका होता है? बफर सॉल्यूशन, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल रहेगा तो 7 के आसपास रहेगा, ठीक है? एसिडिक रहेगा तो 7 के नीचे रहेगा, बेसिक रहेगा तो 7 के ऊपर रहेगा, ठीक है? ये बफर सॉल्यूशन कुछ होता नहीं, ठीक है? तो वही है बेसिक सॉल्यूशन लेस देन 7, सॉरी ग्रेटर देन 7 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH आयंस। buffers can be slightly acidic and basic but not necessarily 7, मतलब बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो एसिडिक एंड बेसिक हो सकता है। न्यूट्रल 7 पे होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एसिडिक का लेस देन 7 होता है। इसमें अब कह रहा है कि विच इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड। बेवकूफ़ी वाला बात कर दिया, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है? फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉटन सुटेबल फॉर समर बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है? कभी कभी ये भी गलती हो जाता है, इनकरेक्ट को हम लोग करेक्ट पढ़ लेते हैं। फिर पॉलीकार्बोनेट यूज इन मेकिंग सीरीज,
Acrylic called artificial silk as prepared from cotton एंड टेफ्लॉन यूज्ड फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचनवेयर। तो हम लोग इसमें ये वाला तो देखे ही थे, ठीक है। अब देखो एक्रेलिक को कह रहे हैं आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि ये कॉटन से आ रहा है, तो आर्टिफिशियल है तो कॉटन से क्यों आएगा, ठीक है। तो यही गलत हो जाता है क्योंकि ये एक किससे आता है, हाँ यही एक्रिलो नाइट्रेट नाइट्राइल से आता है, क्या ही नेम सब रहता है, ठीक है। तो एक्रिलिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर फ्रॉम एक्रिलोनाइट्रेट जो भी है, नॉट मैन्युफैक्चर फ्रॉम कॉटन। कॉटन ऑब्जॉर्व स्वेट, इवेपोरेटिंग कूलिंग वगैरह करता है। पॉलीकार्बोनेट यूज इन ऑप्टिकल डिशेस ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथ। टेफ्लॉन जो होता है ये यूज इन कुकवेयर कोटिंग। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड आर ट्रू, ये हम लोग करे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये थोड़ा-सा चेंज वाला क्वेश्चन है। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता नहीं है, सेम हार्डनेस नहीं होता है, सेम नहीं होता है। दे कैन अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हेंस इन्वॉल्व इन द सेम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर, हार्डनेस एंड कंडक्टिविटी डिफर कंप्लीटली। डायमंड sp3 होता है, इसका sp2 होता है। और मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी क्या होता है? मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आई एम डैम श्योर यू नो ब्यूटेन। LPG primarily contains butane, C4H10 and some propane stored in liquid under pressure. High calorific value होता है, clean burning देता है। Methane is the main component of CNG, not LPG, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि ब्यूटेन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है LPG का, मीथेन जो है ये CNG का है, ठीक है। बायोगैस भी कहते हैं। वाटर पासिस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स बाई, किससे होता है? डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। तो आपको पता होगा दैट इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन गैस में होता है, ट्रांसपीरेशन तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन आप समझ रहे हो, ठीक है। रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर via osmosis moving from low solute soil to high solute root cell, driven by water potential gradient. Diffusion involve gas या solutes, not major water uptake mechanism. Transpiration pulls water upward, let not। तो उसमें पेड़ के आसपास आपको ठंडा लगता है, उधर क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन वगैरह हो रहा है सब, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन usually be converted into useful substance with the help of bacteria, virus, न्यूक्लियर प्रोटीन्स या तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। Decomposes organic matter into compost, methane या humus. Fungi also participate, but bacteria dominate by early decomposition. Virus do not decompose waste; they need living host, and biodegradation relies on enzymatic breakdown. ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेशन के लिए आपको enzymes चाहिए, ठीक है। In the night time, it is advised not to sleep under the trees because they liberate less amount of oxygen, सही है। They liberate harmful gases, नहीं। They liberate कार्बन डाइऑक्साइड, तो सही बात है। वैसे ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा करते हैं, इस समय O2 नहीं होता है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट respiration continues, releasing CO2. Accumulation of CO2 under the tree canopy is in still air reduces oxygen availability. Trees do not release carbon monoxide naturally. Daytime oxygen release occurs only through photosynthesis. तो देखो बेसिकली क्या होता है कि गर्मी वर्मी के दिन में पेड़ के नीचे सोने से क्या होता है कि हाँ, CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, मतलब जनरली रिलीज होगा ही रिस्पिरेशन की वजह से, और एयर का फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो हो सकता है कि मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आए या फिर मतलब बेसिकली ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स आए। नेक्स्ट है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल डिफिशिएंट इन, तो ये हम लोग कर रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है। इंसेक्टिवोरस जैसे कि नेपेंथिस होता है, ड्रोसेरा होता है, यूरिकुलेरिया होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये सब भी याद रखना, पूछ लेगा ये सब क्या है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ठीक है। दे ट्रैप इंसेक्ट टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन एंड अमीनो एसिड। कॉमन हैबिटेट बोगस, मार्सेस एंड पीटलैंड्स वगैरह में ये होता है क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है। वाटर इज अबिटियंट सॉरी abundant, deficiency is especially nutrient based यहाँ। Why rays या waves are used to know the growth of fetus? why मैं क्यों कह रहा हूँ, which है, which rays, तो ये हम लोग जानते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, प्लेसेंटा, फीटस साइज, हार्ट बीट वगैरह रियल इमेज बना देता है।
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, कौन सा होता है इसमें? तो बेसिकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। H2SO4 डाइल्यूट NaHCO3, ये CO2 प्लस वाटर प्लस सॉल्ट बनाता है। CO2 फॉर्म्स ब्लैंकेट एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। देखो, बर्निंग के लिए हम लोग पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, क्या क्या है कि फ्यूल चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी बर्न होने वाला चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, एंड और एक क्या चाहिए, लेट्स से कि फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है ना बेसिकली, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर हो गया, फ्यूल हो गया, वुड कह लो, फ्यूल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, एंड ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हम लोग को आग आग अगर बुझाना है तो इसमें से किसी एक को कट करना होगा, ठीक है। तो पानी वानी डाल के इग्निशन टेम्परेचर भी आप कम कर सकते हो। फ्यूल क्योंकि वो बर्न कर रहा है तो डायरेक्टली हटा नहीं सकते हो, अगर वो कंस्टिट्यूएंट सोर्स है तो आप उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बंद करने के लिए ये आता है, ठीक है। फिर सुटेबल फॉर क्लास बी लिक्विड and class A solid fires. Sodium carbonate reacts differently. Bicarbonate preferred over option optimal CO2 release. Components of fertilizer used in stimulating अर्ली ग्रोथ कौन सा होता है? तो बेसिकली नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रोमोट्स वेजिटेटिव ग्रोथ, लीफ डेवलपमेंट या क्लोरोफिल फॉर्मेशन। फॉस्फोरस एड्स रूट फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग। तो याद रखना कि फॉस्फोरस किस चीज में ऐड कर रहा है? रूट फॉर्मेशन में एंड फ्रूटिंग में। पोटेशियम क्या इंप्रूव करता है? डिजीज रेजिस्टेंस को, ठीक है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ। ऑक्सीजन इज नॉट अप्लाइड एट अ फर्टिलाइजर कंपोनेंट, क्योंकि ये तो रेस्पिरेशन के लिए जरूरत है। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन इज इनकरेक्ट? इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट इज अ गैस, फालतू की बात है, ठीक है। इट अपीयर्स रिच ब्लू, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ तो ये तो गलत हो गया। इट अपीयर्स रिच ब्लू व्हेन इट इज एन लिक्विड और सॉलिड, तो सही बात है। वो आप क्या कहते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन कंटेनर अगर देखे हो तो उसमें ये दिखता है थोड़ा ब्लू इस टाइप का, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड ऑक्सीजन हैव अ पेल ब्लू कलर ड्यू टू absorption of red part of spectrum. Gaseous oxygen is colorless and odorless. Oxygen supports combustion, not inflammable itself. ठीक है, सपोर्ट करता है, जरूरी नहीं मतलब वो खुद ही मतलब इनफ्लेमेबल नहीं होता है। इसका नो टेस्ट नो स्मेल। डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है। जब लिक्विड का डिस्पर्सन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसिकली इमल्सन कहते हैं, ठीक है। तो इमल्सन मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि मिल्क, इसमें इसमें क्या घुला होता है? फैट इन वाटर होता है। स्टेबलाइज बाई इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि लेसिथिन। जेल जो होता है लिक्विड इन सॉलिड होता है, फोम जो होता है गैस इन लिक्विड होता है, एरोसेल जो होता है लिक्विड सॉलिड इन गैस। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिविस थ्योरी? लिविस थ्योरी के बारे में, अब सबसे पहले इसका ये जरूरी है कि आपको पता हो कि लिविस थ्योरी क्या होता है, बट ठीक है। लिविस थ्योरी के बारे में तो इट इज यूज कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन से रिलेटेड है। लिविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लिविस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। प्रोटॉन ट्रांसफर बिलोंग्स टू द ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, नॉट लिविस थ्योरी, ठीक है। तो याद रखना कि प्रोटॉन ट्रांसफर जो है वो किससे रिलेटेड है? ब्रोंस्टीड लोरी थियरी। लिविस थियरी यूनिफाइज एसिड बेस बिहेवियर इवन इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है विच लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा है? डिस्टिल्ड वाटर तो सबसे पहले काटोगे, वेजिटेबल ऑयल काटोगे, सॉल्टेड वाटर यस, क्योंकि इसमें एक्टिव आयंस होते हैं, ठीक है। मोबाइल आयंस होता है जैसे सोडियम क्लोरीन वगैरह, ठीक है। नेम ऑफ द पोर्टल, अब देखो थोड़ा सा ये भी आ गया, क्योंकि ठीक है। नेम ऑफ द पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोट्स इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में कौन सा गवर्नमेंट का है? तो ये भारत भंडारण है, ठीक है।
भारत भंडारण पोर्टल, इन्हांस ट्रांसपेरेंसी वगैरह ठीक है, तो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? नाइलॉन, इपॉक्सी, पॉलिस्टर या पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी बी सी, कौन सा नहीं है इसमें? तो बेसिकली इपॉक्सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, होता है, ठीक है। इपॉक्सी रेजिन आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, वन सेट दे कैन नॉट रीमेल्टेड, ठीक है। नाइलॉन, पीवीसी एंड मेनी पॉलिस्टर्स आर थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग, मतलब एक बार आप उसको सॉलिड स्टेट में ले आ दिए, फिर से उसको लिक्विड स्टेट में ले आ सकते हो, फिर से सॉलिड में कर सकते हो। लेकिन ये इपॉक्सी रेजिन वगैरह जो होता है ये थर्मोसेटिंग होता है, एक बार जिस शेप में ढल गया दोबारा वो या तो जलेगा और राख बचेगा, ठीक है। राख, ठीक है। द करेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एमोंग रेडियो वेव्स इंफ्रारेड, ये सब हम लोग करे हैं इसको ठीक से पिछले वीडियो में, ठीक है, तो इट्स ओके। ग्रीन केमिस्ट्री emphasizes the studying of reactants reaction in plants, study of greenhouse gas, study of ocean plants, design of chemical products and processes that reduce hazardous substances। तो इस ऑप्शन से भी समझ में आएगा कि यही है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री हम लोग उसी टर्म में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन वो फ्यूल, वो सब इसी टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन इन्वायरमेंटली benign synthesis, waste reduction and non-toxic reagents। Principles include जैसे atom economy, renewable food feed stocks, energy efficiency, promote safe reaction condition and materials। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर है? ग्लूकोज डाइसेक्राइड होता है, एस्पार्टेम जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो एस्पार्टेम के बारे में अगर आपको पता होगा तो यही है, ये लो कैलोरिक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, 200 टाइम्स होता है अगर नॉर्मल सुक्रोज से अगर आप देखोगे। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। मल्टोज क्या है? नॉन टेबल शुगर है, ठीक है। सुक्रोज है डाइसेक्राइड, नॉट अ सिंपल शुगर। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? सेफ मोड इज अ डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट। अच्छा, अब ये कंप्यूटर का भी एक तो घुस गया है, तो देखो ये अच्छा है ना कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा सा होगा तो एक दो घुस जा रहा है क्वेश्चन इधर उधर से, ठीक है। तो चलो, सेफ मोड इज डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ डेटाबेस प्रोग्राम, तो कौन सा हो जाएगा? सेफ मोड बेसिकली एंड्रॉइड वगैरह में आता है, ठीक है। जब आप फोन वगैरह को बनने देने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको कहेगा कि सेफ मोड में डाल के दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप रीबूट कर रहे हो कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए तो उसमें भी आप विंडोज वगैरह को सेफ मोड में डालते हो, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कह रहा है कि डेटाबेस प्रोग्राम है, तो नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स, पिछले वीडियो में हम लोग इसको करे थे, किसको करता है? लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। फोटोन एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस बैंड गैप्स जनरेटिंग करंट। बेसिस ऑफ सोलर पैनल्स रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी कौन सा है? ओनली अकर्स इन सॉलिड, जरूरी नहीं है, सब में होता है। ओनली अकर्स इन गैसेस, नहीं, केमिकल रिएक्शन तो हर जगह हो रहा है ना। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एग्जैक्टली। ऑलवेज रिक्वायर्स हीट, जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? हाँ, कंस्टेंटनम एंड टंगस्टन, इसी का बना होता है ना? नहीं, लीड एंड टिन का। नए वाला सब टंगस्टन का भी होता है, तो कंस्टेंटिनम का नहीं होता है, बट ठीक है, ऑप्शन में ये भी लगा दिया है तो इसलिए सी होगा। हाँ, ट्रेडिशनल फ्यूज वायर लो मेल्टिंग एलॉयज लाइक लीड एंड कीन वो होता था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड, मैग्नीनियम कंस्टेंटनम यूज इन रजिस्टर्स नॉट फ्यूजेस। हाँ, ये वाला जो होता है ना कंस्टेंटनम, ये बेसिकली रजिस्टर्स में यूज होता है। टंगस्टन तो फिर भी बहुत
हाई रेजिस्टिविटी होता है उसका। ठीक है, डेंटल एमेलगम किसका है? तो देखो, एमेलगम में मरकरी तो एक होता है, सिल्वर दूसरा होता है। आयरन को काट दो, ठीक है। अब आयरन के साथ थी सिल्वर के साथ टीन कह रहा है, तो टीन तो बेसिकली हो, हाँ टीन ही तो होगा बेसिकली ना। हाँ, लीड नहीं होगा, टीन ही होगा। तो आयरन हटा दो, लीड हटा दो, टीन ये आयरन इधर से भी हटा दो, तो सिल्वर टीन हो जाएगा। तो एमेलगम में याद रखना, एक मरकरी होगा, दूसरा टीन होगा, ठीक है। डेंटल एमेलगम कंटेंट्स मरकरी, Hg plus AgSnLalloy forms a durable filling after setting. Mercury provides plasticity, alloy provides strength. Extensively used in dentistry for decades. Which hydrocarbon is a greenhouse gas? इसमें से greenhouse gas कौन सा है? तो मीथेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। रिलीज फ्रॉम राइस फील्ड्स, फिर रिमिनेंस, वेटलैंड्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शंस वगैरह। ऑन द रिएक्शन विथ वाटर, एक्टिव मेटल प्रोड्यूस क्या करता है? एन एसिड, बेस, ऑक्सीजन या मेटल ऑक्साइड्स, क्या होता है? तो बेस प्रोड्यूस करता है। एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर वुड बी, क्या होता? हायर, लोअर, सेम, डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। तो बेसिकली टेम्परेचर लोअर होता, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस बनाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर को ट्रैप करके रख लेता है, ठीक है। व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ केटायन, अगर न्यूट्रल एटम केटायन में पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे उसका क्या होगा? एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा, या एटॉमिक वेट डिक्रीज करेगा, या साइज इंक्रीज करेगा, या साइज डिक्रीज करेगा? तो बेसिकली साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि केटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इसलिए क्या हो जाता है? स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वेट अनचेंज्ड, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई मैग्नेटिक? डाई मैग्नेटिक कौन सा है? डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सब पढ़े होगे आप, ठीक है। तो कौन सा होता है? पेरो ऑक्साइड होता है ना, यस, O2 टू माइनस। डाईमैग्नेटिक नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है पेरो ऑक्साइड आयन, यस, हैज ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। O2 इज अ पारामैग्नेटिक विथ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड है, हैज ऑल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर्स आर 1 अच्छा, ये अब लो फिजिक्स भी आ गया, ठीक है। 1.403 kg, वन ऑफ, ये हम लोग कल वाले में करे थे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के, तो 4.07 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाई पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फिल्टर पेपर। वैसे इधर इंडिया वगैरह में, बिहार वगैरह में या यूपी वगैरह में तो देखते होगे कि बस नेचुरल टेस्ट करते हैं एकदम, ठीक है। एकदम मुंह खोल के नाक से सूंघ के बता देंगे कि देखो तुमने दारू पिया है। लेकिन देखो, उसके लिए वो कहेगा कि जो ड्रंकन मैन है वो कहेगा कि तुम झूठ बोल रहा है, कैसे मान ले, ठीक है। तो मनवाने के लिए क्या किया जाता है? कोई डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पीपल बिलीव कि ह्यूमन टेल लाई बट मशीन डू नॉट, वैसे मिथ है, बट ठीक है, मशीन सही बोलता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें, तो ये आप याद रखना, ठीक है, कि फिल्टर पेपर किस चीज़ का होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पारामैग्नेट नहीं होता है, सिलिकल जेल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें K2Cr2O7H2SO4 ऑक्सीडाइजेज एथेनॉल वेपर्स, ठीक है। वो जो आप दारू पिए हो तो ऑफकोर्स उसमें एथेनॉल तो होगा ही, ठीक है। तो वो उससे जो वेपर निकलता है उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करके स्टोर कर लेता है, उसी को रीड करता है, ठीक है। लाइम वाटर टर्न मिल्की, मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने से मिल्की हो जाता है। CO2 CaOH होल ट्वाइस, तो CaCO3 बन जाता है, वाइट पीपी मिल्क क्या मिल्कीनेस आ जाता है, ठीक है। एक्सेस CO2 होगा तो CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा, जिससे क्लियरिंग द सॉल्यूशन।
फिर क्लासिक क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और COO2O3 डू नॉट फॉर्म insoluble carbonates with lime water. The incomplete burning of petrol and diesel produces monoxide, जिधर भी होगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये सब पता होगा। हाईली पॉइजनस, बाइंड्स हीमोग्लोबिन स्ट्रांगली। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6। द आयन कंसंट्रेशन कितना टाइम से बढ़ जाएगा? देखो 3 से 6 चला गया है, तो एक बार एक बढ़ता है तो 10 टाइम्स वाला हम लोग वो करते हैं कि 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब 10 10 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000 टाइम्स, क्योंकि 3 बार बढ़ा है ना, ठीक है। 10 to the power q, ठीक है। A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation। यही मैं कह रहा था उस समय शुरू में कि नेप्थलीन सबलाइम कर जाता है, ठीक है, तो लगा देंगे सब्लिमेशन टेक्निक। नेप्थलीन सब्लाइम्स व्हेन हीटेड वेपराइजेज, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। लोग कहते हैं कहाँ से इसको पढ़े हैं, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसका बॉन्ड वगैरह 3 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर। यूरिया में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सब होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है यूरिया का, UREA। फर्टिलाइजर है CONH होल ट्वाइस। फर्टिलाइजर ये की तरह यूज होता है, से 46% नाइट्रोजन होता है, इंपॉर्टेंट फॉर बायोकेमिकल नाइट्रोजन एक्सेशन, ठीक है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुअरेस्ट कंडक्टर हम लोग को पता है। देखो इसमें कहीं कहीं आप देखोगे ना कि क्वेश्चन नंबर उड़ रहा है, नहीं उड़ तो नहीं रहा है अभी तक, आगे आएगा, कहीं कहीं उड़ रहा है, तो इसलिए उड़ेगा। जैसे देखो ये 127 के बाद 129 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली बीच में कुछ कुछ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन घुस गया था, ठीक है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, मतलब वो तो ठीक है, इसलिए वो हो गया है। तो आई थिंक कि इट इज ओके विद यू। 135 पे थे हम लोग ना, लीड हो गया। तो वही है, लीड हैज वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी अमंग मेटल्स, हेवी एटॉमिक स्ट्रक्चर, insufficient energy transfer. Copper is one of the best thermal conductors. Mercury conducts heat more efficiently than lead despite being liquid. The effective vitamin effective in blood clotting, D पता थी, K पता ही होगा। विटामिन K essential for prothrombin formation, involved in activation of several clotting factor. Deficiency leads to excessive bleedings, synthesized partially by intestinal bacteria. Which of the following statements about oxygen is correct? कौन सा करेक्ट है? It appears green as a gas, हम लोग को पता है। It appears rich blue as liquid or solid, ये हम लोग को पता है, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, ठीक है। तो यही है, लिक्विड एंड सॉलिड पेल ब्लू कलर देता है, गैसियस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट है कि डिस्पर्सन ऑफ अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड टू लिक्विड क्या होता है? तो इमल्सन हम लोग ऊपर में देखे थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट? देखो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन कुछ कुछ। लिविस थ्योरी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं बेसिकली ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि लिविस थ्योरी के बारे में, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है कि लिविस थ्योरी के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है। तो इट इज यूज्ड इन कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, वहां हम लोग इसको पढ़े थे कि ब्रोंस्टीड लोअरी होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में गलत हो गया, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, सही बात है। लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, एसिड एक्सेप्टर बेस डोनर। Expands acid base theory to non aqueous systems. Which of the following liquids is a good conductor of electricity?
salted water, we have done this. Which of the following is not a thermoplastic, ये भी कर लिए हैं. epoxy. Green chemistry in physis हो गया है. Which of the following is correct pair? ग्लूकोज डाइसैकराइड्स है, एस्पार्टम आर्टिफिशियल स्वीटनर है. करेक्ट है ना? तो हाँ, ठीक तो है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो ओनली अकर्स इन सॉलिड या ओनली अकर्स इन गैसेस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. तो केमिकल लिक्विड के लिए कौन सा सही है? तो सॉरी, केमिकल रिएक्शन के लिए तो ये भी हम लोग देखे थे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस होता है. फ्यूज वायर मेड ऑफ, ये भी हो गया है. डेंटल एमलगम हो गया है. विच हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी हो गया है. ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूस अ बेस, ठीक है, ये भी हुआ है. इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. क्या बात, रिपीट हो गया है क्या? व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कटायन, हाँ ये भी हुआ है. Which of the following is a diamagnetic O2 minus? Which of the following statement about diamond is correct? हो गया है. The reaction involved in baking bread brewing alcohol is facilitated by, हाँ ये सब ठीक है. ईस्ट, ठीक है. ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसेस होता है, परफॉर्म्स एनारोबिक फर्मेंटेशन, ग्लूकोज को एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देता है. जाइमेज इंजाइम जो होता है ये कम्प्लेक्स ड्राइव्स, ये जाइमेज इंजाइम कम्प्लेक्स फर्मेंटेशन को ड्राइव करता है. बैक्टीरिया और वायरस कैन नॉट कैरी आउट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ऑटोमोबाइल से मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा प्रोड्यूस होता है? तो डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. इनकम्प्लीट फ्यूल कंबसन जब भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. ये हीमोग्लोबिन को बाइंड कर देता है जिससे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट घट जाता है. Also releases NOx, unburnt hydrocarbons and particulate matter. Major cause of ozone layer depletion क्या है? CFCs है. तो CFCs बेसिकली है रिलीज CI रेडियल्स अंडर UV कैटेलाइजिंग ओजोन ब्रेकडाउन, ठीक है. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्वारेजिया बताना है आपको, ठीक है. एक्वारेजिया जो होता है क्या वो मिक्सचर है HNO3 एंड HCl का इन 3.1 रेशियो? तो ये आपको पता होगा कि ये तो ठीक है. फिर निट्रोसाइल क्लोरीन एंड NO2 इम्पार्ट येलो एंड ऑरेंज कलर, ठीक ही है. कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये भी सही है, ठीक है. फिर pH इसका ग्रेटर देन 7 होता है, यहीं पे खेल गया, ठीक है. pH जो होगा चूंकि हाईली एसिडिक होता है तो pH वैल्यू जो होगा वो लेस देन 7 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन मतलब 7 तो फिर बेसिक हो जाएगा ना, ठीक है. तो ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है. 3:2 मिक्सचर कंसंट्रेटेड मिक्सचर होता है HCl एंड HNO3 का. NOCl प्लस NO2 एंड NO2 एंड येलो ऑरेंज कलर देता है, प्रोड्यूसेस AuCl4, ठीक है, ये वाला. एलिमेंट नॉट फाउंड इन DNA RNA, DNA RNA में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर यही नहीं होता है, फॉस्फोरस तो होता ही है, ठीक है. तो DNA RNA कंटेंट क्या करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. सल्फर absent होता है, ठीक है. प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन अमीनो एसिड जैसे सिस्टेइन होता है एंड मेथेनोइन होता है. फॉस्फेट ग्रुप्स फ्रॉम फॉर्म बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. 10% लॉ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था इसको? लिंडमन ने दिया था या फिर कार्ल मोबियस ने दिया था, टेंसी ने दिया था या वेंटॉफ ने दिया था? तो आपको आप मतलब वो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़े होगे, लिंडमन ने दिया था, ठीक है. तो रेमंड लिंडमैन है, लिंडेमन, ये 10% लॉ दिए थे कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है. वही है, मतलब ठीक है, इसका आप साइंस जानते होगे कैसे होता है कि अगर एक हिरन है, ठीक है, तो सपोज करो कि 100% एनर्जी ग्रास के पास आया था, ठीक है, तो ये अपने लिए एनर्जी 90% यूज कर लेगा और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए सिर्फ रखेगा 10%, ठीक है. तो हिरन मान लो इससे अब 100% एनर्जी लिया, ठीक है,
मतलब जो 10% मिला इसके लिए तो 100% ही है, तो ये अपने अब नेक्स्ट पे भी सिर्फ 10 ही परसेंट देगा, ठीक है। मतलब हिरन को कोई शेर मार के खाता है तो 10% मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मुर्गा के केस में भी आता है, बकरी के भी केस में आता है, तो समझ लो, ठीक है, कि अगर 100 आप क्या खिलाते हो, लेट्स से कि मेज मक्का खिलाते हो बकरी को, ठीक है, तो वो उससे 10 kg के बराबर एनर्जी को आपको देगा, ठीक है। तो बेहतर है कि 100 kg मेज ही खा लो चलो टेस्ट मैटर्स छोड़ देते हैं ठीक है। नेक्स्ट है आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच स्टिक टिप आर लोडेड विथ, कौन सा होता है, तो वही रेड फॉस्फोरस, तो दैट इज व्हाट वी नो। सेफ्टी मैचेज यूज रेड फॉस्फोरस, मैच हेड कंटेंस KClO3 सल्फर एंड फीलर्स होते हैं। रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट्स टू व्हाइट फॉस्फोरस वेपर ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग, तो इसके वजह से इग्निशन हो जाता है। एंड व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली टॉक्सिक, नॉट यूज नाउ, अब यूज नहीं होता है। रॉयल वाटर जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, अभी हम लोग देखें, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूछे हुए है, दैट डिजॉल्व्स गोल्ड एंड प्लैटिनम इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 हम लोग जानते हैं, एंड 3:1 के कंसंट्रेशन में जानते हैं, ठीक है। 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, और रेशियो होता है वही अनकंसंट्रेटेड होता है। कोल वेराइटी दैट शोज ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, तो कौन सा कोल वेराइटी शो करता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पीट, तो बेसिकली पीट शोज करता है, ठीक है। पीट रिटेन्स विजिबल प्लांट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चर्स, अर्ली स्टेज कोल फॉर्मेशन है, लो कार्बन कंटेंट होता है इसमें। इग्नाइट लिग्नाइट एंड बिटुमिनस आर मोर कम्पैक्ट, एंथ्रासाइट जो है तो होता है ये हाईएस्ट ग्रेड विथ हाई कार्बन होता है। तो सबसे पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कोल का वेराइटी कौन होता है, तो दैट इज एंथ्रासाइट। सबसे वर्स्ट तो पीट, क्योंकि ये एकदम अर्ली स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन का होता है। गैस विथ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और टू ग्रीन हाउस, कौन सा करता है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन प्लस लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। कोल वेराइटी यूज टू रिकॉग्नाइज ट्रेसेस, तो ठीक है, फिर से आ गया पीट। FeCl3 रोल इन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ Cl2, इसका रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, या HCl को ऑब्जर्व करता है, या Cl- को जनरेट करता है, या Cl2 को रिड्यूस करता है, क्या हो जाएगा, तो बेसिकली Cl प्लस इलेक्ट्रोपाइल को जनरेट करता है। FeCl3 एक्ट एज अ लिविस एसिड भी कहते हैं, तो ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो, फॉर्मिंग Cl इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंपाउंड दैट डज नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफोम कौन सा कंपाउंड नहीं देता है, एथेनॉल, एसीटोन, ट्रू पेप्रानॉल या मेथेनॉल, बेसिकली मेथेनॉल ही नहीं देता है, ठीक है। आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट का टेस्ट पॉजिटिव फॉर कंपाउंड विथ CH3CH3CHOH ग्रुप, एथेनॉल पॉजिटिव देता है, एसीटोन पॉजिटिव देता है, 2 प्रोपेनॉल पॉजिटिव देता है, मेथेनॉल लैक्स इसलिए ये नेगेटिव देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu Z29 है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। SPDF वाला अगर आप पढ़े होगे तो एक बार में बता दोगे 4s3d10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है, NaCl, HCl, ग्लूकोज या KOH, कौन सा नहीं है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। NaCl, HCl, KOH डिसोसिएट into ions, good electrolytes. Strong electrolytes fully dissociate, weak ones partially. Highest electronegativity, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, ठीक है। फ्लोरीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग एबिलिटी, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट ग्लोबली।
हाँ, आप बताइए IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH क्या होता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल या एथेनोइक एसिड क्या होता है? तो बेसिकली CH3CH2OH को एथेनॉल ही कहते हैं। 2 कार्बन्स प्लस OH ग्रुप एथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है CH3OH, प्रोपेनॉल होता है C3 अल्कोहल और एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। एलवाई ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड टीन को क्या कहते हैं? ब्रोकोटी, ब्रोकोटी, एक कोजी, ब्राह। तो ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है, एंड ब्रोकोटी ब्रोंज में क्या होता है? कॉपर एंड टीन होता है, तो ब्रोंज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ भी तो बना सकते हो अपना ट्रिक, ठीक है, तो बाद बाकी याद करने के लिए ठीक है। हाँ, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। CaOCl होल ट्वाइस या CaCl2 NaOCl या CaCO3। तो बेसिकली CaOCl होल ट्वाइस होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, जनरल फैक्ट है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आइड लगा हुआ है तो होल ट्वाइस हो जाएगा। अगर ये नाम भी है तो ये आप पहुंच सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाई पासिंग Cl2 ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट। विटामिन सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन, के होता है कि डी होता है? तो डी होता है बेसिकली, ठीक है। विटामिन D3 फॉर्म 7 डिहाइड्रो कोलिक कोलिक क्या है? कोलेस्टेरॉल अंडर यूवी रेडिएशन, इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ACK नॉट सिंथेसाइज इन स्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप बताना कि कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ठीक है, हम लोग इसको बहुत बार देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? इपॉक्सी कर लिए, करेक्ट ऑर्डर कर लिए, ग्रीन केमिस्ट्री कर लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर, ये भी कर लिए, फोटोवोल्टिक सेल कर लिए, विच ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है? हाँ, ये भी तो कर ही लिए ना। फ्यूज मेड अप ऑफ कर लिए, डेंटल एमलगम कर लिए, विच हाइड्रो कार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी कर लिए। ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस, ये भी हो गया। इफ नो CO2 एग्जिस्टेड इन अर्थ में, ठीक है। व्हेन अ न्यूट्रल एटम बिकम्स अ केटायन, तो डिक्रीज कर जाता है। डाईमैग्नेटिक, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। YOL इज नॉट, हाँ ये भी हो गया। विच कंपाउंड इज यूज टू इंक्रीज ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल, हाँ टेट्राइथाइलिड, ये भी हो गया है। फुल फॉर्म ऑफ, ये भी हो गया है। कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनस, ठीक है, हो गया है। रिएक्टेंस इज ए कैपेसिटर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हो गया है। विच गैस, ठीक है, हो गया है। आइडेंटिफाई ओड ऑन आउट, हो गया है। लगता है कि अब सब हो गया, तो यही है। थैंक यू, आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग का देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, या तो जियोग्राफी ले आएंगे या फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने बताया था कि एंशियंट मेडाइवल का एक कर देंगे PYQ, एंड मॉडर्न का एक कर देंगे, क्योंकि मॉडर्न में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 8 साल का पेपर में से सपोज कर लो हर साल अगर 10 15 15 20 भी कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।